एक बार फिर आप सभी का स्वागत ऑनलाइन क्लासेस या इंटरनेशनल स्कूल। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है बेटा। और पॉलिटिकल साइंस में अपना चैप्टर 2 होगा, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म है क्या, धर्मनिरपेक्षवाद क्या है, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती रहती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वाला टॉपिक है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म है क्या, धर्मनिरपेक्षवाद किसे कहते हैं, ये इसकी चर्चा इतना ज्यादा होती है विश्व के अंदर, और अगर ज्यादा देखा जाए तो भारत के अंदर इसको हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म। इसके बाद बात करेंगे व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, और भारत के अंदर जो सेक्युलरिज्म है वो दूसरे देशों की सेक्युलरिज्म से अलग क्यों है। जरूर होगा, जब हमने लिखा है डिस्कस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। और इसी के साथ में जो लास्ट टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जो भारत देश की सेक्युलरिज्म है, जो डेफिनेशन हमारे देश में सेक्युलरिज्म की देते हैं, धर्मनिरपेक्षवाद की बात करते हैं, वो दूसरे देशों से किस तरह से डिफरेंट है, किस मायने में डिफरेंट है, वो सब समझने वाले। और क्यों भारत के अंदर इसकी आवश्यकता पड़ी कि हम सेक्युलरिज्म को जो स्टेट है उससे अलग रखना चाहते हैं। बेटा इसके पीछे एक हम कहानी ले लेते हैं, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। सपोज कीजिए आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले जाते हैं और वहां के आप सिटीजन बन गए, सिटीजनशिप आपके पास में है, वहां के नागरिक बन गए। और वहां पर मेजोरिटी में आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 73% वहां पे क्रिश्चियंस हैं, 48% उन क्रिश्चियंस में एक क्रिश्चियंस भी 2 सेक्ट में डिवाइडेड है। तो प्रोटेस्टेंट है वहां पे 48 और दूसरे कम्युनिटी के हैं। टोटल मिला के आप ये समझिए 73% क्रिश्चियंस हैं। और उस देश में अगर आपको नागरिकता मिल जाती है, आपके पास में घर नहीं है, आपको घर चाहिए वहां रहने के लिए, कुछ टाइम लगेगा आपको अपना घर खरीदने के लिए, तो फिर उस पीरियड में जब भी आप जाते हैं किसी के घर रेंट पे रहने के लिए, आपको कोई किराए पे रखने के लिए खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वहां के क्रिश्चियन नहीं है। इस वजह से कैसा लगेगा आपको उस देश में? आपको कह दिया जाता है कि आपको मतलब एक थर्ड क्लास सिटीजन जैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, आपको उस देश का नागरिक नहीं माना जाता है। नागरिकता आपके पास में है, आपको धर्म के आधार पर जो है आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो ये तो कहानी हुई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, और उसका बदला लेने के आपके पास में 2 ऑप्शन है। आप सोचेंगे कि हमारे देश में हम भी अगर क्रिश्चियंस के साथ इसी तरह का व्यवहार करें क्योंकि हमारे साथ ऐसा किया गया है, या फिर कोई भी मेजोरिटी में जहां पे हिंदू और मुस्लिम कंट्री है वहां पर सब नए क्रिश्चियंस के साथ इस तरह के व्यवहार करें। बट ये तो अगर देखा जाए तो बदले की भावना वो तो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में आप मानते हैं इस बात को बेटा? तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? हम इसके लिए लड़ाई लड़े, हम एक सेक्युलरिज्म की बात करें कि विश्व के अंदर धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात हुई, हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात की। ऐसे विश्व के बहुत सारे देश हैं, जितने भी अरबियन कंट्रीज हैं, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्री है, मोस्टली वहां पर जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनको सरकारी नौकरी में भेदभाव किया जाता है, घर में से बाहर वो अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म के पूजा नहीं कर सकते, पूजा अर्चना करने की आजादी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं। पड़ोस में आपके पाकिस्तान है, जहां पर हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, पाकिस्तान में हिंदू की पॉपुलेशन और सिख को मिलाकर पॉपुलेशन 22% के लगभग थी जब देश हमारा पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए तब की बात है। लेकिन आज वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। कारण धर्म के आधार पर, उनके आधार पर
उनका परसिक्यूशन किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उत्पीड़न किया गया और उनको निकाल दिया गया या धर्म के आधार पर उनकी हत्याएं कर दी गई, किलिंग्स की गई। तो यह अपने आप में सिचुएशन है जिसको आप समझ पाते हो कि कुछ ऐसे स्टेट हैं विश्व के अंदर तो धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने बात की बेटा आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि कुछ ऐसे देश हैं तो उसको हम सेक्युलरिज्म नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ऐसा शासन, ऐसे देश का शासन जहां पर जो कम्युनिटी मेजोरिटी में, तो बात करें हमारे देश के अंदर भी हिंदू मेजोरिटी में, वहां पर तो 73% है, हम क्रिश्चियंस हैं। हमारे देश में तो 78% हिंदू मेजोरिटी में है। तो क्या हमारे देश में तो सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चाहे क्रिश्चियंस की बात करें, सिख की बात करें, मुस्लिम की बात करें या फिर दूसरे बौद्धिस्ट की बात करें। हमारे यहाँ पे तो हर इंसान को अपने धर्म के अनुसार पूजा करना, सरकारी नौकरी में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई अपना कैसे भी पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसा देश जहां पर वहां की सरकार धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करे, ठीक है ना, चाहे उनको नौकरी देने के अंदर हो या फिर उनको किसी तरह के किसी एक पार्टिकुलर धर्म को सपोर्ट ना करें। जैसे हम हिंदू हैं तो अगर हमारी सरकार, हमारे देश के अंदर जो सरकार बने उसमें मेजोरिटी में हिंदू हो जाए और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनका हम परसिक्यूशन करें, अत्याचार करें, तो वो सेक्युलरिज्म नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो सेक्युलरिज्म क्या है समझ गए होंगे, जहां धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, किसी नौकरी में भेदभाव नहीं हो, सोसाइटी के अंदर भेदभाव नहीं हो, सरकार का जो है कोई धर्म नहीं होता, ऐसा देश, वो देश जिसका नेशन कोई पार्टिकुलर एक धर्म को लेकर सपोर्ट नहीं करता है, वो सेक्युलर कंट्री है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द सेक्युलरिज्म है क्या। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि हमारे जो देश के अंदर, स्टेट का मतलब हमारा देश है, यहाँ पर हमारे देश में हम धर्म को रिलीजन से सेपरेट कर दे रहे हैं। भाई नहीं, हम देश को चलाते वक्त हमारी नजरों में धर्म का कोई मायने नहीं रखता है, सब धर्म बराबर है, हम किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये हकीकत है कि हमारे देश में हिंदू है, सरकार बनेगी, मेजोरिटी में हो सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के साथ हम किसी तरह का धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाले हैं, जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाले हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और कोई अधिकार, उनके फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जीने के लिए, जो सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है, उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा। आशा करता हूं आप यहां तक समझे होंगे। और ये सेपरेशन क्यों जरूरी है, सेपरेशन का जरूरत किस लिए पड़ता है, वो आपने बात ही कर लिया। जहां पर धर्म के आधार पर अगर कम्युनिटी बनी होगी, ठीक है ना, आपस में धर्म के आधार पे, भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और इवन जो सरकार है धर्म के आधार पे मेजोरिटी की बनेगी, तो वो जो सरकार के अंदर वो लोग हैं, वो जो माइनॉरिटी में है, जो अल्पसंख्यक है, जो कम लोग हैं, उनका शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे उनके ऊपर, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान की बात करें, चाहे पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश में क्यों है, तो ये सारा आप समझ सकते हो किस लिए जरूरत है हमको सेपरेशन का, धर्म को देश की सरकार से, गवर्नमेंट से अलग करके रखने की। और जितने भी कंट्रीज हैं, जो विश्व के अंदर जितने भी कंट्री हैं, वो हर देश में, ये हकीकत है, इसको हमें मानना होगा, हर देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इसको मान के स्वीकार करके चलना है। सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, उसकी नजरों में सब धर्म बराबर होने चाहिए। इसी के साथ में मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप, उनके पास में अगर पावर आ जाती है तो हमको जो माइनॉरिटी में है उनका जीना बेशुमार हो सकता है, मुश्किल हो सकती है, ऐसे देश में जहां पे धर्म और रिलीजन एक साथ काम करते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप इस वाले टॉपिक को यहां तक समझ गए हो। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि
सेकंड जो अपना टॉपिक था उसमें व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, जो भारत की सेक्युलरिज्म है उसकी जो डेफिनेशन है वो अपने आप में क्यों अलग है बाकी दूसरे अदर नेशन से, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा देखो, आप अपने आप सोचिए, अपने आप एक्सपीरियंस कीजिए, आपके गांव में, आपके शहर में दूसरी कम्युनिटी के लोग, चाहे सिख हो चाहे मुस्लिम हो, रहते क्या आप उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं रिलीजन के आधार पर? बताइए, होता है क्या? मुझे पता है कि आपका आंसर होगा नहीं होता सर। दूसरी बात, हमारे देश में, हमारे देश की सरकार क्या किसी पार्टिकुलर रिलीजन के आधार पर किसी को जॉब देती है क्या? कि किसी के धर्म के आधार पर किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के काम करती है, या किसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है क्या किसी धर्म को? नहीं करती। यही आपका जवाब होगा, मुझे पता है। क्या हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशन या कोई और ऑफिसर्स की बात करें, क्या वहां पर क्या कोई धर्म का कोई झंडा लगा रहता है क्या? क्योंकि हमारे देश में हिंदू ज्यादा मेजोरिटी में है, तो वहां पर क्या हम हिंदुओं का झंडा लगा देते हैं क्या? होता है कुछ देशों में, होता होगा, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। तो ये है अपना भारत की सेक्युलरिज्म, एक अपने आप में एक अनोखी, एक निराली, एक एग्जाम्पलरी है भारत में सेक्युलरिज्म, एक बेमिसाल एक इसकी एग्जाम्पल है। दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्या मेजोरिटी एक ही धर्म में, हमारे सपोज करो हिंदू में और भी अदर कास्टेस है, क्या जो डोमिनेटेड कास्ट है, जो माइनॉरिटी में है, क्या उनको परेशान करते हैं क्या? क्या कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप किसी को घर में घुसने नहीं देते, ऐसा होता है क्या? ये सब अगर कोई करता है तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है ना? या जिसके साथ किया और वो आपके आगे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने से आर्टिकल 32 कहता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसकी गुहार लगा सकते हो अपने प्रॉब्लम का, ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करने के लिए, अपनी समस्या का समाधान के लिए। तो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत फैलाना हमारे देश में एक कानूनन अपराध है। हम किसी को धर्म के आधार पर मंदिर में या किसी और पब्लिक प्लेसेस में, पार्क में जाने आने से मना नहीं कर सकते। तो यही तो देश की, अपने देश की सेक्युलरिज्म है बेटा, ठीक है? और थोड़ा सा देख लेते हैं, चैप्टर के अंदर ये सिलसिलेवार लिख दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। मोर ओवर कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। दूसरा, रिलीजियस कम्युनिटी, जो डोमिनेटेड कम्युनिटी है, वो दूसरे के साथ में कोई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसके बाद में डोमिनेटेड जो मेंबर्स हैं दूसरे के साथ में, अपनी ही कम्युनिटी में या दूसरी कम्युनिटी के साथ में कोई जो माइनॉरिटी में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और ना ही आपके स्कूल के अंदर और दूसरे जगह के जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन का प्रीच नहीं कर सकता। उसको प्रीच का मतलब उसका प्रचार करना, सरकारी स्कूल में प्रचार नहीं हो सकता, ठीक है? कोई धर्म के आधार पे कोई माइनॉरिटी का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी ऑफिसेज में धर्म के आधार पर प्रचार की मनाही है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो पब्लिक प्लेसेस में, लेकिन किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते उस धर्म को अपनाने के लिए। या हमारे देश में आजादी है, कोई एक धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म भी अपना सकता है अगर उनको लगता है कि हमारे साथ में इस धर्म में भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है भारत देश की, ठीक है ना? थोड़ा और बात कर लेते हैं। स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन, कि हम लोग नहीं बोलते, हमारा देश का संविधान ये बात नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर कंट्री बोलता है हम किसी स्टेट, अपने देश में या राज्य में कोई धर्म को इन्फोर्स नहीं कर सकते। स्टेट रिलीजियस आधार पे कोई रूल नहीं कर सकता और किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकता हमारे देश में। साथ ही गवर्नमेंट स्पेसेस, चाहे लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट ऑफिसेस, वो किसी तरह का डिस्प्ले नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं करते रिलीजन को। इसी के साथ में किसी का हम सेंटिमेंट्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, चाहे
धर्म के आधार पर ही क्यों ना हो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पगड़ी बांधेंगे, बाल रखे तो वहां की पुलिस पकड़ लेती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर हेलमेट भी नहीं लगाना चाहे कोई सिख कम्युनिटी, तो हम उसकी कदर करते हैं कि सिख है, वो पगड़ी लगा के बाइक राइड कर सकता है। तो ये सब कुछ तो इतनी आजादी और किस देश में मिलने वाली है। ठीक है, इसी के साथ ही इंडियन जो आपका इंडियन सेक्युलरिज्म है, वो डोमिनेशन मेजॉरिटी में जो है वो डोमिनेशन को मना करती है, छुआछूत को कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। आशा करता हूं कि जो भारत देश की अपनी जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।